रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि आचार्य दृष्टिपथ की वस्तु हैं और ईश्वर अदृष्ट हैं। स्वर्ण और स्वर्णालंकार की भांति आचार्य और ईश्वर को शरणागत चेतन जानता है। जो आचार्यवान नहीं है वह ईश्वर को प्रिय नहीं लगता। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 105। वारिविहीनं कमलं रविर्न पोषयति तेजेन शोषयति। वारिविहीनं कमलं रविर्न पोषयति तेजेन शोषयति। सूत्रार्थ: जल विहीन कमल को सूर्य पोषण नहीं करते, उल्टे जला डालते हैं। जल विहीन कमल को सूर्य पोषण नहीं करते, उल्टे जला डालते हैं। व्याख्या: जैसे जल से संबंधित कमल के भास्कर भगवान विकासक एवं पोषक हैं, किंतु जल का संबंध छूट जाने पर वही सूर्य भगवान पोषक न बनकर शोषक बन जाते हैं। नारायणोपि विकृतिं याति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्बुद्धेः कमलं जलादपेतं शोषयति रविर्न तोषयति। वैसे ही आचार्यवान पुरुष को भगवान स्वयं अपना सर्वस्व दे डालते हैं। आचार्य सेवा से प्रसन्न होकर किंतु आचार्य से संबंध न रहने पर साधक श्री राम जी के रोष की अग्नि से जलकर खाक बनने का विषय बन जाता है। जैसे जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरई। सूत्र संख्या 106। अतः आचार्य वर्णम परमेश्वराभिमतम्। अतः आचार्य वर्णम परमेश्वराभिमतम्। सूत्रार्थ: अतः आचार्य वर्ण करना परमेश्वर को अभिमत है। अतः आचार्य वर्ण करना परमेश्वर को अभिमत है। व्याख्या: अतएव आचार्य वर्ण करना परब्रह्म परमेश्वर के अभिमत होने से परमावश्यक है मुमुक्षुओं के लिए, क्योंकि गुरुर्विना न गतिः गुरुराज्ञा गरीयसी तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेयमुत्तमम्। आदि शास्त्रानुशासनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि मुमुक्षुओं को गुरु वर्ण करने से ही इष्ट प्राप्ति होना संभव है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री गीता में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यह जिज्ञासा सहज होती है कि कोई कोई मुमुक्षु साधक आचार्य को ही सर्वस्व मानते हैं, अन्य को जानते ही नहीं, तो क्या उन्हें भगवदाश्रय ग्रहण न करने का वैसा दोष न लगता होगा जैसा आचार्य का आश्रय न लेने वाले
प्रभु प्राप्ति की कामना वाले को। सूत्र संख्या 107। न दोष स्पर्शः, न दोष स्पर्शः। सूत्रार्थ: आचार्याभिमानी को भगवान को रक्षक न मानने का दोष स्पर्श नहीं करता। आचार्याभिमानी को भगवान को रक्षक न मानने का दोष स्पर्श नहीं करता। व्याख्या: आचार्याभिमानी आचार्य को ही सर्वस्व समझते हैं, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु साक्षात परब्रह्म इत्यादि वाक्यों के अनुसार गुरुदेव में ही परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को देखने, जानने व मानने वाले होते हैं। इसलिए उन्हें परमार्थ वस्तु के बोध व उसे प्राप्त करने में कोई विघ्न आड़े नहीं आते और न कोई दोष ही स्पर्श करता। किंतु जो आचार्य की अवहेलना करके, जैसे क्या आवश्यकता है गुरु करने की कहना, या गुरु वरण करके उनका अपचार करना, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वे दोष के भागी होते हैं, क्योंकि प्रभु के नियम का उल्लंघन करते हैं। जब ईश्वर स्वयं नियम बना रखे हैं कि हमारा ज्ञान बिना आचार्य के नहीं होगा, आचार्य सेवा से प्रसन्न होकर मैं सच शिष्य को अपने आप को दे डालता हूँ, उसके अधीन हो जाता हूँ, अपनी सेवा मात्र से प्रसन्न नहीं होता, तब उनके वाक्यों को न मानना भगवदपचार ही हुआ। भागवतापचार तो आचार्य अपचार से बना ही हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रभु प्रसन्नता अति दुर्लभ है। इसलिए आचार्य संबंध से भगवान उस जीव के पोषक होते हैं और आचार्य संबंध रहित चेतन के परमार्थ गुणों के शोषक बन जाते हैं। अहो, तब तो सभी के मन में ऐसा लगने लगता होगा कि जब आचार्य परायण चेतन को भगवत लाभ व उनकी महती कृपा बिना प्रयास के प्राप्त हो जाती है, तब आचार्यानुवृत्ति अर्थात आचार्याभिमान रूप उपाय भगवत भक्ति रूप उपाय को भी छोड़कर कर लेना चाहिए। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।